हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंग क्यूआ को देखते हैं, जो योहाओ को देख के हैरान होते हुए कहती है, योहाओ आखिर तुम्हारी आँखों को क्या हो गया। और जब योहाओ अपनी आँखों के बारे में सुनता है तो यह चौंक जाता है, और जब ये शीशे के अंदर अपनी आँख को देखता है तो ये तुरंत ही उसे रख देता है और हंसते हुए कहता है, ये तो ट्विन मार्शल सोल है। लगता है कि मेरी जो सेकंड मार्शल सोल है वो अवेक होने वाली है। और योहाओ मन में कहता है, क्या मुझे इस चीज से खुश होना चाहिए। और योहाओ को इस तरीके से देख के वांग क्यूए इसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। और यह फ्लावर कहती है, तुम्हें तो अभी काफी खुश होना चाहिए था ना। जबकि इस तरफ योहाओ काफी उदास होते हुए पास्ट की चीजों को याद करते हुए कहता है, और अगर ऐसा होता है तो ड्यूक का जो व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन मार के वो अपीयर हो जाएगा, और इसकी वजह से मेरी मॉम को कितना ज्यादा अन्याय सहना पड़ा था। भगवान, आप ऐसा मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। और कुछ देर तक यहाँ पे शांति छा जाती है और फिर फ्लावर हिलते डलते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या। तो योहाओ इससे पूछता है, अगर मैं इस पोशन को खाने का डिसाइड नहीं करता तो हम दोनों के साथ यहाँ पे क्या होता। तो ये फ्लावर कहती है, आखिर तुम ये क्या पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। और तुम्हारे इस तरह के ये सवाल हमारे रिलेशनशिप को हर्ट करेंगे। अगर तुम इसे खाने से रिजेक्ट कर देते तो इससे ये प्रूव हो जाता कि तुम काफी ज्यादा एगोस्टिक पर्सन हो। और तो ये भी संभावना थी कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाते हो तो तुम यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर दोगे, और अगर यह जगह एक्सपोज होती है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए उस पसंद के अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि हम तुम दोनों को जिंदा यहाँ से बाहर जाने से रोक सके। और अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही निर्भर होना होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और इस चीज को सुन के वांग क्यूए और योहाओ ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं। और योहाओ मन में कहता है, भैंस की टांग ये क्या कह रही है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे खाने से मना करता तो ये हम दोनों को ही मार देती। और योहाओ कहता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपके बिना इजाजत के यहाँ से जाते तो यहाँ पे जितने भी सोल बीस्ट हैं वो सभी ही हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। ये चीज तो वाकई में काफी ज्यादा डरावनी है, और हर एक मोल पे 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट हमारा इंतजार कर रहा होगा। यहाँ तक कि यहाँ से बाहर जाने के बारे में तो सोचना भी नामुमकिन सा लग रहा है। और वांग क्यूए योहाओ की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इसकी चॉइस ने सच में हम दोनों को ही बचा लिया है। और योहाओ कहता है, सीनियर मेरा अगला टेस्ट क्या है। तो ये फ्लावर नाराज होते हुए कहती है, तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो जो मैंने तुम्हें फुल मून पियर्सिंग ऑटम ड्यू पोशन दिया था उसके लिए। यहाँ पे जितने भी मेरे पास इमोर्टल हरम है वो उन सभी में सबसे ज्यादा सुटेबल गलती तुम्हारे लिए। और अगर मैंने तुम्हें कुछ और दिया होता तो तुम वाकई में काफी ज्यादा सफर करते। और योहाओ मन में कहता है, मेरे दिल के पास अभी तो सिर्फ थोड़ी सी गर्मी और लन महसूस हो रही है। और फिर योहाओ इस फ्लावर को उस इमोर्टल हर्ब के लिए शुक्रिया अदा करता है। और फिर यह सीधे पॉइंट पे आते हुए कहता है, तो मेरा अगला टेस्ट क्या है। तो ये फ्लावर कहती है, अभी जो तुमने टेस्ट दिया है उसे सिर्फ यही प्रूफ होता है कि हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। और अगला जो टेस्ट है वो सिर्फ तुम पे और तुम्हारी स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है। और अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी मात्रा में स्ट्रेंथ नहीं हुई तो तुम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। और ये तुम्हारी पावर का टेस्ट है, और अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम काफी बुरी तरीके से हारने वाले हो। और इस तरफ योहाओ मन में कहता है, क्या मुझे 10,000 साल इंतजार करना पड़ेगा किसी और का वो आके मेरा टेस्ट ले। तो योहाओ इससे कहता है, क्या तुम सीधे मुद्दे पे आओगी क्या। तो ये फ्लावर रोते हुए कहते हैं, ये काफी ज्यादा दुख भरा होता है जब कोई यहाँ पे बात करने वाला नहीं होता है। और आखिरकार जब मुझे कोई मिला है बात करने के लिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। क्या तुम में इंसानियत नाम की भी कोई चीज है या नहीं। और मैं एकदम बेस्ट पर्सन को जानती हूँ जो कि तुम्हारे इस टेस्ट लेने के लिए अच्छा है। और फिर यह एक शिवू और नाम के फ्लावर को आवाज लगाती है, और हम देखते हैं कि वो प्लांट बीस्ट वाकई में काफी खतरनाक होता है और गुस्से वाला भी। और वो कहता है कि तुम लोग तो कितने ज्यादा बेकार हो, और तुम सभी के सभी कमजोर से बेवकूफ हो, और तुम कितनी ज्यादा बादनी हो, और तुमने मेरे सपने को बाधित कर दिया है। और इस फ्लावर को देखकर वांग क्यूए काफी हैरान होती है और कहती है, आखिर वो फ्लावर क्या है। और योहाओ कहता है, इसके उठते ही यहाँ का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ गया है। जबकि इस तरफ ये फ्लावर काफी प्यार से कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो XIWU, तुम्हें इस लड़के का टेस्ट लेना होगा और बताओ ना, क्या तुम नहीं लोगे क्या। और अगर शायद यह उसे पास कर पाया तो हमें वो मिल जाएगा जिसे हम आखिरकार उसे दे सकते हैं। जबकि इस तरफ यह XIWU गुस्से से कहता है, मैं सिर्फ उसी पसंद का टेस्ट लूंगा जिसका कल्टिवेट मेरे बराबर का होगा, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि उस जैसा कोई नहीं आएगा।
तो ये फ्लावर इससे कहती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि यह चीज हमारे कोई भी मतलब की नहीं है, और अगर उसने हमारी मदद नहीं की होती तो उस साल हम मर चुके होते, और अगर तुम यह नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार एनिस भी है जो ऐसा कर सकता है। और इस चीज को सुन के XIWU काफी चौंक जाता है और यह गुस्से से भड़कते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या बेकार की बकवास कर रही हो, और क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं स्टार एनीज जितना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और फिर यह काफी गुस्से से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और यह कहता है, चलो अब तुम यहाँ पे आओ और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है। और शिवू के इस रुद्र रूप को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है, जबकि यह फ्लावर कहती है, चलो फिर ठीक है, अब तुम जाओ। उसका नाम ब्लेजिंग सनफ्लेयर है और यह भी एक इमोर्टल हर्ब है जो कि इवॉल्व हुई है, और इसका भी कल्टिवेट लेवल 1,00,000 ईयर ओल्ड का है, इसलिए इसकी लिक्विड फ्लेम से बच के रहना। जबकि इस तरफ युहाओ मन में कहता है, वैसे तो मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन तब भी यह कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और इसका जो 1,00,000 ईयर का कल्टिवेशन है, जिसकी वजह से हमारे बीच के कल्टिवेशन का जो गैप है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुम मुझसे मरने के लिए कह रही हो। तो ये फ्लावर कहती है, इडियट, किसने कहा कि तुम उस फ्लावर से लड़ने जा रहे हो, क्योंकि जब तुम उसके पास जाओगे तो वो बस तुम्हारा टेस्ट ही लेगा, जिससे सिर्फ तुम्हें पास करने की जरूरत होगी। और इस चीज के लिए युहाओ भी मान जाता है और यह मन में कहता है, जब से मेरी स्पिरिट आइज इवॉल्व हुई है उसके बाद से मैं बाकी लोगों की जो जनरल फीलिंग्स है उन्हें समझ सकता हूँ। जब मैं वैंग क्यूआ की तरफ देखता हूँ, उसे देखकर ऐसा देखता है वो पूरी तरीके से चिंताओं से घिरी हुई है, जबकि सीनियर के हमारे प्रति किसी भी तरीके के बुरे इरादे नहीं हैं। और तो और मैं बाकी के इमोर्टल हर्ब से भी द्वेष की भावना को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो तब गायब हो गई थी जब मैंने पहले वाले टेस्ट को पास कर लिया था। और मेरे सामने जो सोल बीस्ट है उसका कल्टिवेट 1,00,000 ईयर का है, और तो और यहाँ का वातावरण भी उसके अनुकूल है, जिसकी वजह से मैं उसके अपोनेंट बनने के भी काबिल नहीं हूँ। लेकिन सीनियर के अनुसार मुझे उसे हराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बस ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक उसके सामने टिके रहने की कोशिश करनी है, जिससे कि मैं इस टेस्ट को पास कर सकूं। उसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उस शिवू फ्लावर के पास आ जाता है, जहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा गर्मी होती है, जो युहाओ को भी महसूस हो रही होती है। तो युहाओ कहता है, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, और इतनी ज्यादा गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए युहाओ आइजड एम्प्रेस स्कॉर्पियन की बॉडी को इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ के आसपास की ज्यादा गर्मी से बच जाता है। और यह फ्लावर कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट आइज है, और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों उसने मुझसे ही तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए क्यों कहा। और लड़के, चलो देखते हैं कि तुम्हारी एब्सोल्यूट आई ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी फायर। जिसके बाद ये फ्लावर अपनी पावर को एक लावा के ऊपर डालता है, और इसकी पावर की वजह से ये लावा हवा में इकट्ठा होने लगता है। और शिवू कहता है, जिससे तुम्हारा सामना होने वाला है वो एब्सोल्यूट फायर है, जो कि तुम्हारी एब्सोल्यूट आइज के बराबर है। और तो और आसपास के माहौल से भी मुझे काफी एडवांटेज मिलेंगे, लेकिन इतने एडवांटेजेस के बाद भी अगर तुम इसे हरा देते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। युहाओ कहता है, सीनियर, क्या आपको यह अनफेयर नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसलिए जो आपकी एब्सोल्यूट फायर की जो पावर है वो आपके कल्टिवेशन बेस के हिसाब से है। जबकि इस तरफ XIWU युहाओ की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कहता है, और तो और तुम इस फील्ड को भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि यह बाकी लोगों को हट होने से बचाती है, लेकिन अगर तुम तब भी ऐसा कुछ करते हो तो तुम हार जाओगे। तो युहाओ कहता है, इससे बेहतर तो यही होगा कि क्यों ना आप मुझे डायरेक्टली मार दें। और यहाँ पे ये जो लावा होता है ये रुद्र रूप लेने लगता है, जिसकी वजह से युहाओ को प्रॉब्लम होती है और इसे भी पीछे हटना पड़ता है। और यह मन में कहता है, यहाँ की जो हॉट एयर है उसने लंग्स को बंद करना शुरू कर दिया है, और इसकी ये जो एब्सोल्यूट फायर है उसे देख के ऐसा लगता है कि वो तो सिस्टर ज़ियाटाओ की डार्क फिनिक्स से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और युहाओ के सामने जो नजारा होता है उसे देखकर युहाओ दंग रह जाता है और कहता है, क्या ये फ्लेम कंडेंस होकर शेप ले रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। और देखते ही देखते वो फ्लेम्स मिलकर एक लड़की का रूप ले लेती हैं। और जब युहाओ इसे एक इंसानी लड़की का रूप लेते हुए देखता है तो ये काफी चौंक जाता है, और हम देखते हैं कि शिवू की पावर की वजह से वहाँ का जो लावा होता है वो ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिस चीज को देख के युहाओ भी थोड़ा हैरान होता है। और इसे देखते हुए युहाओ मन में कहता है, नहीं, देख के ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी सोल एनर्जी से बनी हुई है, और तो और मैं इसके अंदर से आते हुए स्ट्रांग की इंटेंट को भी महसूस कर सकता हूँ, और ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। तो फिर चलो देखते हैं कि यह क्या कर सकती है। और तभी हम देखते हैं कि यह फ्लेम गर्ल काफी तेजी से युहाओ की तरफ बढ़ने लगती है, और यह काफी खतरनाक तरीके से युहाओ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है। तो इसे ऐसा करता देख युहाओ काफी हैरान होता है, और यह मन में कहता है,
आसपास के जितने भी फायर पार्टिकल्स से वो सभी ही इसकी सड के अंदर इकट्ठे होने लगे हैं और पलक झपकते ही जो पहले इसकी छोटी सी सड थी वो काफी बड़ी हो गई है और ऐसा दिखता है कि सपोर्ट के रूप में यहाँ पे इसे लिमिटलेस सोल एनर्जी मिल रही है, जिससे कि यह एडवांटेज में है। और योहाओ इस फ्लेम गर्ल के स्वर्ड अटैक को डॉज करने के लिए शेडो घोस्ट रिफ्लेक्स गस्टेप्स को इस्तेमाल करता है, जिससे कि यह आराम से इस फ्लेम गर्ल के स्वर्ड अटैक से बच जाता है और ये तुरंत ही साइड में आके उसके ऊपर आइस ब्लास्ट से अटैक कर देता है। लेकिन ये फ्लेम लेडी बड़ी ही आसानी से इसे ब्लॉक कर लेती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।